Hello Eclavians, how are you all? I hope that you and your family are doing well. Eclavians, welcome back to the session number 10 of the second chapter Nomenclature of Organic Compound. एंड Eclavians, जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी तक टोटल 9 सेशन इस चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिए. अगर कोई स्टूडेंट नया है, नया इस चैनल पे आया है, तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ पहले आप जाके सेशन नंबर 1 से लेके सेशन नंबर 9 तक के सारे वीडियोस गो थ्रू करें. एंड सेशन नंबर 1 से सेशन नंबर 9 के सारे ही लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर करना, तो जाके आप सेशन नंबर 10 रिज्यूम करना, सो दैट आपको क्लैरिटी और अच्छी मिले. ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. Eclavians, as you are aware that each and every session start with a motivational quote, and today's motivational quote is, the only place where success comes before work. Again I'll repeat, the only place where success comes before work is in dictionary. मतलब डिक्शनरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सक्सेस काम करने के पहले आती है, बाकी सब जगह यू हैव टू वर्क हार्ड सो दैट यू कैन अटेन सक्सेस इन योर लाइफ. ओके, आई होप दैट इस मोटिवेशनल कोट से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा हार्डवर्क करने का. एंड विद दैट मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में, दैट इज सेशन नंबर 10, विल टॉक अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर. नॉट ओनली IUPAC, we are also going to discuss how to do common naming of ethers. ओके, तो सेशन नंबर 10 में हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर, दैट इज कॉमन एंड IUPAC बोथ ऑफ ईथर्स. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर. ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, मतलब ईथर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. देन इसका प्रीफिक्स क्या है. ओके, एंड देन इसका सफिक्स क्या है. ठीक है, तो मुझे फटाक से ये 4 चीज़ें कमेंट बॉक्स में चाहिए. मेक इट क्विक. ठीक है, और अगर आप कमेंट नहीं कर रहे तो प्लीज़ आंसर पेपर पे लिख ले, और जैसे ही मैं यहाँ पे आंसर लिखूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर करना, सो दैट मुझे समझ में आए कि आपने सारे आंसर सही लिखे हैं. ठीक है, एंड इस उम्मीद में कि आपने ऑलरेडी आंसर लिख दिया होगा वीडियो पॉज करके. सो लेट मी मार्क द थिंग्स. फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज O, जस्ट ऑक्सीजन. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ROR'. इसका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी, and there is no suffix. Hence I can clearly say that ethers are considered as substituents in IUPAC nomenclature. ठीक है, तो अब तक आई गेस हमने 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं जिनमें हम सिर्फ प्रीफिक्स लेते हैं, सफिक्स नहीं लेते. एंड वो 3 थे. सबसे पहला हमने किया था हैलो, दैट इज हैलोजन ग्रुप्स. दूसरा हमने किया था नाइट्रो, दैट इज NO2 ग्रुप. एंड ये जो थर्ड वन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ईथर. सो दीज आर 3 मेजर फंक्शनल ग्रुप्स विच आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स इन IUPAC नॉमेनक्लेचर. ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ. रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ईथर्स को हम 2 तरीके में क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, ईथर्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला है इफ R इज इक्वल टू R'. ठीक है, बट R एंड R' कैनॉट बी इक्वल टू H. ठीक है, R और R' को गलती से H मत कर देना, दोनों ही अल्काइल ग्रुप होंगे. ठीक है, ये चीज़ मैं यहीं पे मार्क कर देता हूँ. R एंड R' कैनॉट बी इक्वल टू H. रेस्ट इट कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, एनी फिनाइल ग्रुप, एनी अल्कीनाइल ग्रुप, एनी विनाइल ग्रुप, बट हाइड्रोजन नहीं हो सकते. तो पहला केस है R इज इक्वल टू R'. दूसरे केस में हम लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू R'. तो इफ R इज इक्वल टू R', हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर. तो मैं इधर लिखूंगा सिम ईथर. सिमेट्रिकल ईथर्स बोलते हैं, या इसको सिंपली बोलते हैं सिंपल ईथर. आप सिमेट्रिकल बोलो या सिंपल बोलो, बात एक ही है. व्हेन R इज नॉट इक्वल टू R', तो इट इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स. आप इसको अनसिमेट्रिकल कह सकते हो, या इसको कह सकते हो मिक्स्ड ईथर. तो जब हम IUPAC करेंगे तो हम ये भी मार्क करते हुए चलेंगे कि सिमेट्रिकल कौन सा है और अनसिमेट्रिकल कौन सा है. तो आई होप मैंने आपको एक क्लैरिटी दी होगी क्लासिफिकेशन में कि ईथर्स आर स्पेशली क्लासिफाइड इन 2 थिंग्स. सिंपल ईथर्स, दैट इज सिमेट्रिकल ईथर्स. मिक्स्ड ईथर, दैट इज अनसिमेट्रिकल ईथर्स. अब इसके ऊपर मुझे थोड़ा फोकस करना है, अल्कोक्सी. ठीक है,
टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड अल्कोक्सी, ठीक है, अल्कोक्सी को डिराइव करने का तरीका कुछ इस तरह से, इट इज रिप्रेजेंटेड एज OR, ठीक है, एंड इसका नाम कुछ इस तरह से, R stands for alkyl, O stands for oxygen, ठीक है, वी नो दैट R stands for alkyl and O stands for oxygen, इसमें से YL निकाल दो एंड इसमें से जेन हटा दो, ठीक है, अब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोक्सी, ठीक है। इसका मैं मतलब भी आपको समझा दूं कि हम क्यों बोलते हैं। सी, ये कंटिन्यूस चेन नहीं होगा यहाँ पे कार्बन का, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, सो दिस इज एन डिसकंटिन्यूस चेन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो सकता है या तो आप इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो या तो आप इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज़्यादा है, बट आप दोनों को ही एक चेन में सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज एक हेटेरो एटम दैट इज ऑक्सीजन लॉन्गेस्ट चेन के बीच में हमेशा मिलेगा। तो मान लो अगर आपने इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और अगर इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट होगा क्या, OR, and that's why the name comes alkyl plus oxygen becomes alkoxy, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है तो मैं कुछ नाम आपको दे रहा हूँ, तो सॉरी नाम नहीं, कुछ स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे उसका आप अल्कोक्सी नेम सजेस्ट करें। पहला है CH3O, दूसरा है CH3 CH2O, तीसरा है CH3 CH2 CH2O, ठीक है। प्लीज़ मुझे फटाफट इन सब का नाम कमेंट करके बताओ, ये तीनों का अल्कोक्सी नेम, अल्कोक्सी के बेसिस पे तीनों का नाम क्या होगा, ठीक है। आई होप आप कमेंट करते हुए चल रहे। इसका जो नाम होने वाला है वो होगा मिथॉक्सी, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। क्यों मिथॉक्सी, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन इज मिथॉक्सी। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा, इथाइल प्लस ऑक्सीजन इज इथॉक्सी। दिस इज एन प्रोपाइल या बेसिकली प्रोपाइल प्लस ऑक्सीजन इज प्रोपॉक्सी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं अल्कोक्सी के व्हेन इट कम्स टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम्स, ठीक है। ये यहीं पे मैं छोटा सा सेगमेंट एक डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम, अगर मैं कॉमन नेम्स की बात करूं तो ईथर्स आर कॉमनली, ठीक है, ईथर्स आर कॉमनली रिटर्न एज इफ R इज इक्वल टू R डैश, ठीक है, इफ R इज इक्वल टू व्हाट, R डैश, तो हम इसका नाम लिखते हैं डाई अल्काइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या आएगा, डाई अल्काइल ईथर। इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, तो जो इसका कॉमन नेम आएगा वो होगा अल्काइल अल्काइल ईथर। बट ये लिखते वक्त ध्यान रखना है कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ये लिखते वक्त क्या ध्यान देना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड। इधर तो अल्फ़ाबेटिकल का दिक्कत ही नहीं है, दोनों अल्काइल है तो डाई लगा के अल्काइल का नाम लिख के ईथर लिख दो। बट यहाँ पे मिक्स्ड ईथर के लिए या अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट ईथर्स जो था वो बेटर तरीके से दिया होगा। मैंने आपको प्रॉपरली ये भी एक्सप्लेन किया है कि अल्कोक्सी नाम आया कैसे एंड डिफरेंट अल्कोक्सी ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने जो बताया आपको कि कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। तो इसके आगे के सेगमेंट में आपको क्या करना है, मैं स्ट्रक्चर दूंगा, आप उसका कॉमन नेम लिखोगे एंड देन उसका IUPAC नेम भी आप ही को लिखना है, ठीक है। सो प्लीज़ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इन द सेशन, pause the video over here and go through it once. I hope you must have gone through that segment. Now here are some questions that you have to go through it. You have to mark the common name, you have to mark the IUPAC name, both simultaneously. Make sure you are going to mark whether the whether the ethers are symmetrical or unsymmetrical. So please pause the video and start solving this, and I assume that उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके ही सॉल्व करोगे। स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम सबसे पहले सबका कॉमन नेम लिख देते हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, सो इट इज डाईमिथाइल ईथर। दे आर डिफरेंट, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, तो इट इज इथाइल मिथाइल ईथर।
ओके, देन अगेन दोनों सेम है, सो इट इज डाइमिथाइल ether. This is methyl and this is N-propyl. So methyl N-propyl ether. Okay, again this is ethyl N-propyl ether. This is methyl, this is isopropyl. Okay, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर. ओके, देन अगेन इट इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज इथाइल, सो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर. Okay, then this is vinyl, this is methyl, so this is methyl vinyl ether. Last one, it is ethyl and this is vinyl, so it is ethyl vinyl ether. Talking about this is allyl and this is methyl. ठीक है, so it is allyl methyl ether. Again allyl and ethyl, so it is allyl ethyl ether. Okay, so by the name I can clearly say that this is symmetrical, this is unsymmetrical, this is symmetrical, this is unsymmetrical, and henceforth each and every one is unsymmetrical ethers. Now talking about IUPAC name, select the longest chain. We can just select only one chain over here, so this is the longest chain. वापस से बता दूं, आप ये स्ट्रेट चेन नहीं ले सकते, क्यों? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम? ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्सी, पेरेंट में एक ही कार्बन है तो मिथ, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज एन, मीथेन. अब इस पे ध्यान दो, ये वाले को सिलेक्ट करोगे तो एक ही कार्बन मिलेगा, ये वाले को सिलेक्ट करेंगे तो दो कार्बन मिलेंगे, तो ऑब्वियसली हम ये वाला लेंगे एज एन पेरेंट चेन, तो ये हो गया पेरेंट चेन मीथेन. ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन. ठीक है, अगेन दो सेम है, तो यू कैन सिलेक्ट एनी वन एज अ पेरेंट चेन एंड द अनदर वन विल बिकम अ सब्स्टिट्यूएंट. सो इसका नाम क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट इज इथॉक्सी, सो इट इज इथॉक्सी. लॉन्गेस्ट चेन में दो ही कार्बन है तो इथेन, इट बिकम्स इथॉक्सी इथेन. अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का, एंड द सब्स्टिट्यूएंट ओवर हियर इज मिथॉक्सी. नंबर इट इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर 1 2 3. ठीक है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. Okay, then again select the longest chain, identify the substituent, number it in such a way that substituent should get least number. तो इस तरह से हो जाएगा. नाम क्या हो जाएगा इसका? 2, सॉरी नॉट 2, 1 पे है इथॉक्सी, एक्सट्रीमली सॉरी, सो 1 इथॉक्सी प्रोपेन. ओके, अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन. Identify the substituent, substituent name is methoxy, number it in such a way that substituent should get least number. तो ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन. ओके, नंबर इट, सॉरी आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट,
substituent is ethoxy, number it in such a way that substituent should get least number, दोनों ही डायरेक्शन से इसी को least number मिलेगा, so its name is 2-ethoxy propane. ओके देन ये वाले पे अगर आप ध्यान दोगे तो 2 and 1 का कॉम्बिनेशन है. अगर 2 and 2 का भी कॉम्बिनेशन होता जैसे ये वाला, हम बाय डिफ़ॉल्ट डबल बॉन्ड वाले को सिलेक्ट करते बिकॉज डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रेफरेंस. तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ये बनने वाला है एंड इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ये बनने वाला है. दोनों में ही सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक में मिथॉक्सी है, एक में इथॉक्सी है. आप डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर जहाँ से भी दो 1 ही मिलेगा एंड ये दोनों का ही पोजीशन 1 ही होगा. तो पहले वाले का जो नाम मैं लिख रहा हूँ दिस इज मिथॉक्सी इथीन एंड जो दूसरे वाले का नाम है वो है इथॉक्सी इथीन. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट दिस वन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन इसको सिलेक्ट करेंगे हम. ठीक है. आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, नंबर इट इन सच अ वे दैट डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग क्या होगा 1 2 3. अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको ये वाला क्वेश्चन गलत मिलने वाला है. ठीक है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3-methoxy prop 1-ene. ठीक है. सिमिलरली द सेकेंड वन नंबरिंग इस तरह से करो कि डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट नंबर. तो इसका भी नाम क्या आ जाएगा 3-ethoxy प्रोपीन या प्रोप 1-ene. ठीक है. वैसे आप डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. मैंने यहाँ पे लिख दिया तो अपने को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है. ठीक है. सो प्लीज़ एक बार सेगमेंट को पॉज करके गो थ्रू ज़रूर करना. आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट सेशन. अब जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना. इंपॉर्टेंट नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो चीज़ डिस्कशन में ले रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना. वी आर गोइंग टू डिस्कस द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ 2 थिंग्स. बट उसके पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर आप बुक में मार्क कर लें. पहले आई वॉन्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल ईथर. ठीक है. एंड जो दूसरा मैं मार्क कर रहा हूँ दैट इज डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर. प्लीज़ इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बुक में बना ले. ठीक है. अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ. इसका स्ट्रक्चर आया होगा आपने ऐसे ही मार्क किया होगा. आइसोप्रोपाइल क्या होता है CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3. ये हो गया डाई आइसोप्रोपाइल. अब बात करते हैं डाई टर्ट ब्यूटाइल की. तो आई होप आपने यही 2 स्ट्रक्चर अपने बुक में ड्रॉ किया होगा. मान लो अब मैं इसका बोल रहा हूँ कि आप इसका IUPAC नेम लिखो. आप दोनों ही कंपाउंड का क्या करो IUPAC नेम लिखो. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन आइटम का, क्योंकि दोनों ही जगह 3 कार्बन है. ठीक है. देन इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप क्या लिखोगे. इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू विल राइट आइसोप्रोपॉक्सी, बिकॉज आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो आप इसका नाम क्या लिखोगे आइसोप्रोपॉक्सी. एंड द एंटायर नेम दैट यू विल बी राइटिंग इज 2 आइसोप्रोपॉक्सी. 2 पे क्या है आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन. ये एक तरह से सही है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, दिस इज वन वे ऑफ सेइंग दिस नेम. बट जो प्रिफर्ड IUPAC नेम होता है इस कंपाउंड का वो अलग है. द प्रिफर्ड IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डिफरेंट. अब वो प्रिफर्ड IUPAC नेम क्या है उस पर आने से पहले इसका भी मैं आपसे डिस्कशन कर लो. अगर मैं इसका IUPAC नाम आपसे पूछूं तो आप ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर लोगे. कोई भी चेन में आप 3 से ज़्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते. 2 ही सब्स्टिट्यूएंट बचेगा. टर्ट ब्यूटॉक्सी ये हो गया मिथाइल, तो आई विल मार्क एज 2
methyl, or not, sorry, not 2-butyl, it is 2-tert butoxy because B comes first, ये कंपेयर नहीं करते, ठीक है. देन 2-methyl प्रोपेन. अगेन सजेस्टेबल है, ये सही है, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं. कई बार हम इसको इस तरह से भी नाम देते हैं, मिथाइल इथॉक्सी, ठीक है. मिथाइल इथॉक्सी भी इसको कई बार नाम दिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट ये जो इसका एक्चुअल प्रोसेस है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस बहुत 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 कम है, तो टेंशन वाली बात नहीं है. बट स्टिल मैं आपसे एक डिस्कस कर ले रहा हूँ कि इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे. ये तो हो गया प्रोपेन, इसका कोई दिक्कत नहीं है. अब ऐसा जब ईथर का नॉमेनक्लेचर करना हो तो ईथर के नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ ध्यान दो, सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है. सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन है, मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने वाला हूँ. तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है. 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ऑक्सीजन वाला, ठीक है. ऑक्सीजन वाले में जो कार्बन है वो कितने हैं लेंथ में? 1 2 3, ठीक है. तो 3 है, तो आई विल राइट 2 प्रोपेन, ठीक है. बट सिंस इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ई हटा के आइल करना पड़ेगा. बट प्रोपेन के सेकंड कार्बन पे क्या है? ऑक्सीजन. तो आई विल राइट द नेम एज प्रोपेन 2 आइल ऑक्सी, ठीक है. अगेन आई विल रिपीट, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे करना है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो. लॉन्गेस्ट चेन में टोटल 3 कार्बन आइटम, तो मैंने लिखा प्रोपेन. सेकंड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ईथर वाले ग्रुप ऑक्सीजन होते हैं, तो सेकंड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो 2 पे कर दिया आइल ऑक्सी, सेकंड पे आइल ऑक्सी, ठीक है. एंड द एंटायर नेम, सिंस ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, एंड द एंटायर नेम इज दिस. सो 2 प्रोपेन 2 आइल ऑक्सी प्रोपेन, ठीक है. अब इसी के बेसिस पे मैं इसका नाम कर रहा हूँ, ठीक है. पहले तो इसका नेमिंग कर लेते हैं. इसका नेमिंग कैसे होगा? अगेन आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद भी आपको क्या मिलेगा? 3 कार्बन आइटम. तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? प्रोपेन, ठीक है. सॉरी, प्रोपेन 2 आइल, नाम तो यही होगा प्रोपेन 2 आइल. बट इसमें सेकेंड कार्बन पे क्या है? मिथाइल. तो मैं क्या नाम लिखूंगा इसका? 2 मिथाइल, मिथाइल, ओके. देन ये पूरा नाम क्या है? प्रोपेन 2 आइल ऑक्सी, ये रहा इसका पूरा नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आइल ऑक्सी, ठीक है. तो अब अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ तो 1 2 3, तो इसका जो दूसरा IUPAC नेम होगा वो होगा 2 मिथाइल, ठीक है. 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आइल ऑक्सी, ब्रैकेट कंप्लीट, प्रोपेन. ये दोनों ही इसके एक्चुअल प्रिफर्ड नेम है IUPAC में, ठीक है. अगेन एल से ऊपर वाले गलत नहीं है, बट एक्चुअल जो IUPAC नेम प्रिफर्ड करता है वो ये दोनों है, ठीक है. आपको समझ में आया हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा. बहुत सिंपल सा है, जो सब्स्टिट्यूएंट बच जाए उसमें से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, ठीक है. जिधर पे ऑक्सीजन लगा हो उधर एन डैश आइल कर दो, एन डैश आइल विद द नंबर, ठीक है. अब मान लो 4 कार्बन होता तो मैं लिखता ब्यूटेन 2 आइल, और सेकंड पे होता तो 5 है और थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन है तो मैं लिखता पेंटेन 3 आइल ऑक्सी, ठीक है. तो इसी तरह से करना है. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वेरेवर ऑक्सीजन इज अटैच, राइट दैट नेम बिटवीन एन एंड आइल, ठीक है. एंड उसके बाद जो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको अल्फ़ाबेटिकली आप पहले लिख लो, ठीक है. तो आई होप मैंने आपको एक क्लैरिटी दी होगी कि ये दोनों के नेम कैसे लिखते हैं. अगेन बहुत ज़्यादा अलग लेवल का ही है. अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. आप ये दोनों नाम पे डिपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट वंस. आई होप आपने वो सेगमेंट पॉज करके अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा. एंड मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा हूँ आपको IUPAC एंड कॉमन नेम ऑफ ईथर समझाने में. तो इसके साथ हम सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं. एंड
यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ इस पे थोड़ा सा फोकस कम रखोगे तो भी चलेगा अगर नहीं समझा है तो। सो विद दिस थिंग गाइस, लेट अस स्टॉप ओवर हियर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। विल मीट सून। टेक केयर।